सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। हाँ खुशबू, इस बार भगवान भी हम जैसे गरीबों की खूब परीक्षा ले रहा है। बारिश का मौसम तो इस टूटी छत और खिड़कियों के सहारे जैसे तैसे काट लिया। सोचा अब ठंडी आ गई है, कुछ राहत मिलेगी, कुछ पैसे इकट्ठे करके छत और खिड़कियों की मरम्मत करवा दूंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। ए जी, आप इस टूटी छत और खिड़कियों का कुछ करिए। आज जब मैं पानी लेने गई थी कुएं पर, तब गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी कि इस बार ठंड के साथ साथ भयंकर आंधी और बारिश भी होने वाली है। आप कुछ करिए, घर की छत और खिड़की की मरम्मत करवाइए। हाँ पिताजी, आप कुछ करिए। रात भर बहुत ज्यादा ठंडी हवा इस खिड़की से आती है, जिससे मैं रात भर ठंड से कांपती हूँ। मैं सब जानता हूँ, पर क्या करूँ? अच्छा रुको, मैं जहाँ काम करता हूँ उस सेठ से कल जाकर पैसे मांग कर देखता। अगर सेठ जी ने कुछ पैसे दिए तो हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। अगली सुबह मंगल सेठ के पास बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचता है। सेठ स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दय था। वो अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था। अरे ओ शंभू, जरा संभल के बोरी उठा। अगर बोरी गिर के फटी तो तेरी आधी पगार काट लूंगा। हरिया, तू क्यों बैठा है? क्या मैं तुझे आराम करने के पैसे देता हूँ? मंगल डरते डरते सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप देख ही रहे हैं, ठंड का मौसम आ गया है, ऊपर से बारिश भी। हम जैसे गरीबों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये सब क्या बड़बड़ा रहा है रे? सीधा बोल, क्या बोलना चाहता है? मालिक, मेरे घर की छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। बारिश का पानी मेरे पूरे घर में टपकता है, और ऊपर से ये कड़कड़ाती ठंड। मलिक, मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं अपने घर की मरम्मत कर लूंगा। क्या बोल रहा है रे तू? कल से तेरे को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा हूँ जो सबको पैसे बांटता फिरूं। मालिक, ऐसा मत करिए, मैं तो आपसे मदद मांगने आया था और आप मेरी रोजी रोटी पर ही लात मार रहे हैं। मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मलिक, मुझ पर दया करिए। अरे मरते हैं तो मरे, आज से तुम मुझे यहाँ पर दिखाना नहीं चाहिए। मैं तुझे काम से निकालता हूँ। मंगल वहां से दुखी मन से चल देता है। मंगल गांव में बहुत जगह कम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी कम नहीं मिलता। थक हार कर वो ही चाय की दुकान पर बैठा सोच रहा था। रात होने वाली है, अभी तक मैंने छत की मरम्मत के पैसे तो छोड़ो, घर पर राशन ले जाने तक के पैसे नहीं जुटा पाया। है भगवान, अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगा? तभी आसमान में चारों तरफ घने बादल और बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। लगता है बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली है। खुशबू अकेले घर कैसे संभालेगी? मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तभी धीरे धीरे बारिश होने लगती है। मंगल जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये तो मुझ गरीब की कैसी परीक्षा ले रहा है। अभी क्या कम दुख भोग रहा था, जो तूने और दुख दे दिया। बारिश और हवाएं धीरे धीरे और तेज होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इतनी तेज बारिश और हवा चलने लगती है कि मंगल का चल पाना मुश्किल हो जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बारिश कम होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ मंगल की पत्नी और बेटी
दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। माँ, पिताजी कहाँ रह गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। आ रहे होंगे बेटा, तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे पास। बारिश का पानी पूरा उनके घर के अंदर भर जाता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से बारिश और ठंडी हवा। मेरे तो हाथ पैर जम गए हैं, चलना भी मुश्किल हो गया है। घर पर मेरी गुड़िया और खुशबू मेरी राह देख रहे होंगे। मंगल बारिश और आंधी के थमने का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन बारिश और आंधी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चल मंगल, ये बारिश और आंधी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं ये रुकेगी या नहीं रुकेगी। इतना कहकर मंगल तेज बारिश में अपने घर की तरफ निकल जाता है। चारों तरफ केवल आंधी और बारिश का पानी ही दिखाई दे रहा था। बेचारा मंगल जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर मंगल जो दिखता है वो देखकर वो दंग रह जाता है। घर में पूरा बारिश का पानी भर गया था। पानी घर की ऊंची ऊंची दीवारों तक पहुंच गया था। पिताजी, आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत गुड़िया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुशबू, तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, पानी घर में बढ़ता जा रहा है। मैंने गुड़िया को ऊंचे बेड पर बिठा दिया है, कहीं पानी वहां तक ना पहुंच जाए। चलो जल्दी पानी को बाहर निकलते हैं। दोनों बाल्टी में पानी भर भर के बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। वो जितना पानी निकलने, उससे ज्यादा पानी उनके घर में भर जाता था। माँ, पिताजी कुछ करिए, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुड़िया, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। खुशबू अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है, मगर वो भी जानती थी कि समस्या बहुत गंभीर है और वो कर भी क्या सकते थे। बारिश इतनी तेज थी कि वो रात के आखिरी पहर में जाकर रुकी। वो जैसे तैसे रात काटते हैं। अगली सुबह मंगल जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां और खाने का सामान लेकर घर आता है, क्योंकि रात की बारिश में उनके घर का सारा अनाज व राशन बह गया था। वे उन लकड़ियों को जलाते हैं तो उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। बारिश फिर शुरू हो जाती है और कुछ दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। रोज रोज बारिश का पानी उनके घर के अंदर भर जाता था। खुशबू और मंगल रात भर घर से पानी निकालते हैं। एक दिन वो घर के अंदर बैठे थे कि तभी बहुत जोर से बिजली कड़कती है और बहुत सारा पानी घर के अंदर आने लगता है। तीनों घबरा जाते हैं। मंगल अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर से बाहर निकलता है। ए जी, ऐसे कब तक चलेगा? ठंड और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरा घर पानी भरने से अंदर से खोखला हो गया है। भाग्यवान, तो हम कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि बहुत तेज बिजली उनके घर पर गिरती है और उनका घर टूट जाता है। हे भगवान, अच्छा हुआ जी हम तीनों घर के अंदर नहीं थे। हाँ भाग्यवान, तुमने एकदम सही कहा। लेकिन अब तो हम बेघर हो गए। इतनी ठंड और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। इतनी बारिश और ठंड में तो हम लोग भीगी भीगी कर ही बीमार पड़ जाएंगे। सुनिए जी, आज रात कहीं सर ढकने को मिल जाए। कल सुबह हम कुछ उपाय कर लेंगे। आपके जिगरी दोस्त मोहन भैया, उनके यहाँ चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ भाग्यवान, तुमने एकदम सही कहा। वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो तीनों बारिश और ठंड से बेहाल मोहन के घर की तरफ बढ़ते हैं। मंगल मोहन के घर का दरवाजा खटखटाता है।
अरे इतनी तेज बारिश में कौन दरवाजा खटखटाता रहा है? अरे खाली बैठे बैठे बड़बड़ाओगे या जाकर दरवाजा भी खोलोगे? भाग्यवान में बैठा हूं तो तुमको क्या परेशानी है? तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। मोहन उठता है और घर के बाहर देखता है। अरे मंगल, तू इतनी तेज बारिश और ठंड में पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं मोहन भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मोहन भाई, इतनी तेज बारिश और आंधी से मेरा घर टूट गया है। हम सड़क पर आ गए हैं। इतनी ठंड और बारिश में बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए तेरे पास आ गया। आज की रात तो हम लोगों को सर ढकने के लिए अपने घर में जगह दे दे। कल सुबह होते ही हम लोग चले जाएंगे। देख भाई मोहन, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे अपने घर पर रखना चाहता हूँ, लेकिन तेरी भाभी इसके लिए नहीं मानेगी। और वैसे भी तू अकेला होता तो सोचता भी, लेकिन तेरा पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई। लेकिन तेरा पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई। मैं नहीं रख पाऊंगा तुझे अपने घर में। अरे मोहन, तू कैसी बात कर रहा है? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। मैंने भी तेरे बुरे वक्त में हमेशा तेरा साथ दिया, और आज मुझ पर मुसीबत पड़ी है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मोहन। मैं इतनी बारिश और ठंड में अपने पत्नी और बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं सब जान रहा हूं मंगल, लेकिन मैं तुझे अपने घर पर नहीं रख सकता। कोई और घर तलाश ले। इतना कहकर मोहन दरवाजा बंद कर देता है। क्या जी उन लोगों पर इतनी मुसीबत आई है और तुम उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तुम चुप करो भाग्यवान, जाओ अपना काम करो। मंगल भैया ने भी तो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ हमेशा साथ दिया है। अब जब उन पर मुसीबत आई तो तुम मुंह फेर रहे हो। अरे तो क्या मैं सबका ठेका ले रखा हूँ? वैसे भी मैं दोस्ती तब तक ही रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। मंगल तो अब सड़क पर आ गया है, उससे दोस्ती करके अब कोई फायदा नहीं है। आप भगवान से डरिए, भगवान की कृपा से किसी की भी किस्मत कभी भी चमक सकती है। तुम जाओ जाकर पकौड़े बनाओ, फालतू की बात मत करो। इधर मोहन बरसात और ठंड में पकौड़ों के मजे ले रहा था, तो वही मोहन और उसका परिवार बारिश और ठंडा से बेहाल उसके घर के बाहर खड़ी थे। ए जी, आप तो बहुत रहते थे कि मोहन मेरे बचपन का दोस्त है, वो मेरी हमेशा मदद करेगा। अब क्या हुआ? छोड़ो खुशबू, बुरे वक्त में ही सबका पता चलता। माँ, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। खुशबू अपनी बेटी का सर छूकर देखी है तो वो चौंक जाती है। गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार है, ठंड से कांप रही है, आप कुछ कीजिए। चलो मुखिया जी के घर पर चलते हैं। पूरे गांव में अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी। हाँ भाई, मंगलवा बोल का हुआ? कैसे आना हुआ इतनी रात में? काहे कुंडी बजावत है? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठा के। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता है। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना,
भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना शाम होने से पहले। मंगल अलाव जलाने के लिए लकड़ी और खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह मंगल का दोस्त मोहन वहां से गुजरता है। अरे भाई मंगल, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंतू भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मोहन मंगल का मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे मंगल और खुशबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। मंगल काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है। वो गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। खुशबू और गुड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ धनीराम है ना? वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो लखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ धनीराम से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन मंगल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे भाग्यवान, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ धनीराम, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। बापू, सही किया आपने, अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ जी मुन्नी, बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। मंगल और खुशबू आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। मंगल को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? लखन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर लखन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है।
तुम जिस चीज को भी छू लोगे वो लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली? अजी वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वह भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोलकर देखते हैं तभी पता चलेगा। फिर मंगल और खुशबू उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मंगल और खुशबू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ जी, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वो खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। गांव का मुखिया, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वो भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी टूट गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहां एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग मंगल के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो, सब लोग इकट्ठा होकर मंगल के घर पहुँचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत घर भी टूट चुके थे। लेकिन लखन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। मंगल उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मंगल के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो मंगल भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी। माफ कर दो मुझे। सब लोग मंगल से माफी मांगते हैं। उन्होंने मंगल के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वो सबको माफ कर देता है, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।